बात पद की है ही नहीं, बात है बेटियों के शोषण की। बेटियों के साथ शोषण हुआ है। हम चाहते हैं कि जिसने शोषण किया उसको उसकी सजा मिले। पद हटे नहीं हटे, पद की लड़ाई नहीं है ये। तो ये गिरफ्तारी की लड़ाई है, इस्तीफे की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है न्याय की, बेटियों को न्याय मिले। ये पद की लड़ाई नहीं है। ये नेता है ना, इनको सिर्फ सबसे बड़ा पद लगता है, लेकिन हम मातृशक्ति को पद और पदक से बड़ा अपना सम्मान है। तो यहाँ पे बेटियों के जो अपमान किया गया, बेटियों का जो शोषण हुआ है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पद का नाम लेके इस आंदोलन को बदनाम ना करे। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको ऐसा लगता है? इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो कभी तो बोलते हैं ये एक ही परिवार की लड़कियां बैठी हैं, कभी वो कहते हैं कि एक ही अखाड़े के बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं जीजा साली बैठे हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही परिवार के लोग हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो है हरियाणा से तमाम खिलाड़ी और भी बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है इनका समर्थन करने नहीं आ रहे हैं। जब ये बेटियां दूसरे देशों में जाके मेडल लाती हैं, भारत का तिरंगा का सम्मान बढ़ाती हैं, तब ये सब लोग बोलते हैं कि ये भारत का मान बढ़ा रही हैं, भारत का गौरव है ये बेटियां। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये भारत का गौरव है। तो आज जब उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, तब कैसे उस गुनहगार को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं कि वो एक परिवार से है या एक जाति से है या एक राज्य से है। कहते हैं कि स्त्री का दर्द सिर्फ स्त्री ही समझ सकती है। और हमारे साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम जो है जंतर मंतर पर स्त्रियाँ रहती हैं, उनसे हम बातचीत करते रहते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर विनेश फोगाट को न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 7 से 8 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए भी आ रहे हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी यहाँ पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी पार्टी अपने नेताओं पर जो है कदम नहीं उठाती? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर महिला। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुदेश गोयत है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक ऐसा आंदोलन चलता रहेगा और न्याय कब तक मिलेगा? आंदोलन जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, आंदोलन जारी रहेगा। कब तक चलेगा ये सरकार के हाथ में। सरकार जितना जल्दी इसमें जांच करवाए और आरोपी को जेल भेजे। सरकार तो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है तमाम सुरक्षा दी जा रही है, बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है। क्या ये सही है या फिर सिर्फ जुमलेबाजी है? आज पूरा देश देख रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ शोषण हुआ है, उन बेटियों की शिकायत तक दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। शिकायत दर्ज कराने के लिए बेटियों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के बताने के बाद भी FIR दर्ज हो गई, लेकिन आज तक गुनहगार को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि कोई गुनाह किया ही नहीं उन्होंने। वो कल वाइट दे रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, लगातार ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे थे कि उनको जो है निमंत्रण दिया जाता था, पार्टियों शादियों में बुलाया जाता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील कर दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी या तमाम पार्टियां आंदोलन करवा रही हैं। आरोप अब मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके ऊपर कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा है। जो बेटियों ने कहा है, उन बेटियों के पास प्रूफ है, इसीलिए बेटियों ने आरोप लगाए हैं। और आरोप तो जांच तो हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं? अगर वो सच में उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता तो जो शिकायत करता उनके घर में लोगों को भेज के धमकियाँ क्यों दिलवा रहे थे? सवाल ये भी उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है वो कार्यकाल खत्म होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि जब कार्यकाल खत्म होने वाला है तो क्या दिक्कत है, कुछ ही वक्त बाद जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो पद से हट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। बात पद की है ही नहीं, बात है बेटियों के शोषण की। बेटियों के साथ शोषण हुआ है। हम चाहते हैं कि जिसने शोषण किया उसको उसकी सजा मिले। पद हटे नहीं हटे, पद की लड़ाई नहीं है ये। तो ये गिरफ्तारी की लड़ाई है, इस्तीफे की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है न्याय की, बेटियों को न्याय मिले। ये पद की लड़ाई नहीं है। ये नेता है ना, इनको सिर्फ सबसे बड़ा पद लगता है, लेकिन हम मातृशक्ति को पद और पदक से बड़ा अपना सम्मान है। तो यहाँ पे बेटियों के जो अपमान किया गया, बेटियों का जो शोषण हुआ है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पद का नाम लेके इस आंदोलन को बदनाम ना करे। इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको ऐसा लगता है? इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो कभी तो बोलते हैं ये एक ही परिवार की लड़कियां बैठी हैं, कभी वो कहते हैं कि एक ही अखाड़े के बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं जीजा साली बैठे हुए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ही परिवार के लोग हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो है हरियाणा से तमाम खिलाड़ी और भी बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है इनका समर्थन करने नहीं आ रहे हैं।
जब ये बेटियां दूसरे देशों में जाके मेडल लाती हैं, भारत का तिरंगा का सम्मान बढ़ाती हैं, तब ये सब लोग बोलते हैं कि ये भारत का गुमान बढ़ा रही हैं, भारत का गौरव है ये बेटियां। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि ये भारत का गौरव है। तो आज जब उन बेटियों के साथ शोषण हुआ है, बेटियां न्याय की गुहार लगा रही हैं, तब कैसे उस गुनहगार को बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं कि वो एक परिवार से है या एक जाति से है या एक राज्य से हैं। मनोहर लाल खट्टर भी जो है यहाँ पर समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। बिजली काट दी जाती है, पानी काट दिया जाता है, असुविधाएं होती है, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर क्यों नहीं है समर्थन में? जो हमारे हरियाणा के खेल मंत्री हैं, पिछले 4 महीने से मनोहर लाल खट्टर तो संदीप सिंह के फेवर में हैं, उनके समर्थन में हैं। एक बार भी नहीं आए, कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। मैं बोल रही हूँ, जो कोच ने 4 महीने पहले आरोप लगाया था हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर, हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, गुनहगार को बचा रहे हैं और जो विजय पीड़िता है उसको परेशान किया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर को बात नहीं करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि बीजेपी सरकार से आप क्या बात करेगा वो इंसान? क्या बात करेगा जो अपने ही राज्य में एक कोच को, महिला कोच को न्याय नहीं दिला पाए 4 महीने से और आरोपी को बचा रहा है? वो क्या खाक बात करेगा देश के मुखिया से? क्या लगता है आपको, क्या अंत तक न्याय मिल ही जाएगा? नीचे से लेके ऊपर तक सारे के सारे एक जैसे लोग बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को कहते थे कि ये हमारे देश का गौरव है। आज वो बेटियां 9 दिन से यहाँ जंतर मंतर में बैठी है, तो प्रधानमंत्री जी कहाँ कुंभकर्ण के नींद सो रहे हैं? यहाँ पर सवाल का जवाब दिया था, आपने कहा था सबूत तमाम है, सबूत होने के बावजूद भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही जाना चाहिए, सबूत पेश कर देना चाहिए कि देखिए? तो गई ना बेटियां, तो सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तभी तो FIR दर्ज हुई है। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम करे। मैं पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, अगर 7 बेटियों में शिकायत करता हूँ मैं, एक पुलिस अधिकारी की बेटी होती तो क्या तब भी तुम इतना देरी करते? अगर तुम अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उनको संरक्षण दे रहे हो, तो कल को ऐसा ना हो ये जो जिन डॉन को, जिन माफिया को तुम बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस, ये पुलिस वालों के घरों से उनकी बेटियों को ना उठा ले जाए। आपको याद होगा कि मन की बात की जाती है, मन की बात के दौरान स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, तमाम लोग जो है यहाँ पर बयान देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं का जिक्र किया, लेकिन विनेश फोगाट का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमण कहीं ना कहीं बेटियों के साथ भी पक्षपात कर रही हैं? आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी तरफ से आप जाके सीतारमण जी को, मैडम को और स्मृति ईरानी जी को, उनको जाके पूछना कि महिला होने के नाते और उनके घरों में भी बेटियां होंगी, बहन होंगी, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था इन देश की खिलाड़ियों के साथ? कम से कम यहाँ नहीं आती तो ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिख सकती थी कि हम देश की खिलाड़ियों के साथ हैं, निष्पक्ष जांच कराएंगे? लेकिन किसी भी बीजेपी की महिला ने या किसी नेता ने, पुरुष ने एक लाइन ट्विटर पे भी नहीं लिखी है। कहीं पे भी मीडिया में इन बेटियों का जिक्र। बीजेपी का दबाव है क्या? इनको लगता है कि अगर बोलेंगे तो कुर्सी चली जाएगी? ऐसे लग रहा है बीजेपी सरकार में जितने भी महिलाएं या पुरुष जो नेता हैं, मुझे लगता है सब के सब बृजभूषण से डर गए हैं, बृजभूषण से डर गए हैं। शायद इसीलिए बेटियों के समर्थन में नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जो बेटियों ने जो हिम्मत दिखाई है, आज पूरा हिंदुस्तान बेटियों के साथ खड़ा है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। किसानों के नेता बनते हैं, जहाँ तक हरियाणा है वहाँ से भी नहीं बोल रहे कोई भी नहीं, कम से कम उनको तो बोलना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? हरियाणा के नेता नहीं बोल रहे? आप कहाँ, कौन सी दुनिया में सोए खोए हुए? संयुक्त किसान मोर्चा कल पूरा यहाँ आया हुआ था। हर किसान नेता देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के भी लोग यहाँ पे, उत्तराखंड के लोग, केरला के लोग, सब लोग तो किसान नेता तो सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। चौटाला का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। वो तो बीजेपी का पिट्ठू है, उसने तो हरियाणा का नाश कर दिया। उसका तो नाम ही ना ले मेरे सामने। उसने तो हरियाणा का धोखा दिया है, हरियाणा के लोगों का पीठ में छुरा तो उसी ने घोपा है। उसने कहा था कि आप मुझे वोट दो, बीजेपी को जमुना पार भगाऊंगा, और जाके खट्टरता उतना हाथ मिला लिया। तो उसका तो जिक्र ही मत करो। बीजेपी की सरकार चुनते, बीजेपी जीतने का कारण क्या है? हरियाणा में तीसरी बार आप देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कुछ लोगों का ईमान बिक चुका है, कुछ लोगों का जमीर मर चुका है, इसलिए उन्हीं के पिट्ठू बने हुए हैं। और लालच में अपने थोड़े से फायदे के लिए और लोग अपना जमीर बेच देते हैं और फिर उनको वोट दे देते हैं, बिक जाते हैं। बार बार आंदोलन जीवी के भी कहा जाता है कि भाई आप लोग बार बार आ जाते हैं आंदोलन, किसान आंदोलन में भी आए, तो ये भी एक तरीके का कहा जाता है कि भाई बार बार आप लोग कोई ना कोई प्रदर्शन। 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन लड़ा जो आज तक जारी है, और 13 महीने किसान आंदोलन में भी रहे, और आज बेटियों के सम्मान में। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना प्रधानमंत्री जी को आंदोलन जीवी लगता है तो मैं गर्व से कहती हूँ, हाँ मैं एक आंदोलन जीवी हूँ।
आंदोलनजीवी हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले को मोदी जी आंदोलनजीवी कहेंगे तो हैं हम आंदोलनजीवी। प्रधानमंत्री जी गलत नीतियाँ लाएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे क्या आपके सब मामला आपके अटक गया है? क्या आपका फैसला जो है क्या सुप्रीम कोर्ट से ही हो पाएगा? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे, वरना लास्ट ऑप्शन तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। जब सरकारों से कोई उम्मीद नहीं होगी, सरकारें हमारा कोई न्याय नहीं देगा। सबूत क्या है? क्या सबूत आपको लगता है कि वो सबूत दिखाने लायक? क्या आपको लगता है हम सबूत ला के आपको जंतर मंतर में दिखाएं? सबूत जहां दिखाना होगा जज के सामने कोर्ट में दिखाएंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो सब सबूत हैं हमारी बेटियों के साथ, उनकी जरूरत पड़ी तो वो भी दिखाएंगे। और बृजभूषण जितने भी आरोप लगाने हैं, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि पॉलिटिक राजनीति हो रही है। कौन सी राजनीति हो रही है? ये इतने जाने माने खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो बीजेपी वाले ही ऑफर दे रहे थे इन लोगों को। तो मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। अगर इन खिलाड़ियों को राजनीति में जाना होता तो सबसे पहले तो बीजेपी वाले ही इन्वाइट कर रहे थे इनको। तो इन लोगों को राजनीति में जाने के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। देश के जाने माने चेहरे हैं और किसी भी पार्टी में कोई भी पार्टी भाग के इनको बुला लेगी। यहाँ ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसको आप राजनीति का कह के आंदोलन को बदनाम ना करें। ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो बैठे हैं ये किसी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, WFI का बृजभूषण शरण सिंह जी को हटा। किसने बोला? तो डिफेंडर हो। किसने बोला? ये शब्द किसी के मुंह से सुना तुमने? किसी खिलाड़ी ने कहा कि को अध्यक्ष की बात हुई यहाँ पे? हम चाहते हैं कि जिसने शोषण किया बेटियों का, जिसने गुनाह किया है, उसको उसके गुनाह की सजा मिले। अध्यक्ष तो जिक्र ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड की कल बैठक होती है, इनके पास जो है गवर्नमेंट जॉब भी है, जॉब से बर्खास्त कर दिया जाएगा महिला खिलाड़ी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई भी पद और पदक अपने सम्मान से बड़ा नहीं होता, और स्त्री के लिए सबसे बड़ा अपना सम्मान होता है, अपना मान सम्मान होता है। अगर उसका शोषण होता रहेगा तो पद को क्या चाटेगी वो? क्या वो इसी को कहते हैं कि जो स्त्री का दर्द नहीं समझते, हम उन्हें मर्द नहीं समझते। और कहीं ना कहीं ये स्त्री का दर्द था, और ये दर्द साफ तौर पर बता दिया कि आखिर हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और इस्तीफा करवा कर रहेंगे। क्योंकि ये बात साफ तौर पर कही गई है कि पद की बात नहीं है, पदक की बात नहीं है, सम्मान की बात है। और स्त्रियां अपने सम्मान के लिए हमेशा कहीं ना कहीं अपने जो है आगे आती रहती है, अपनी बात को उठाती रहती है। अब देखना ये पड़ेगा कि बीजेपी सरकार क्या कदम उठाती है। क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर झुकना पड़ेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार फिर से माफी मांगनी पड़ेगी? क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले इस पूरे आंदोलन को चुनाव का अखाड़ा बताया जा रहा है, राजनीति का अखाड़ा बताया जा रहा है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।